सुप्रभात मान्यवर। सेंट पीटर्सबर्ग की ठंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा यहाँ पे आज आखिरी दिन है, तो आइए फिर चलते हैं। आज आपको घुमाता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग का आखिरी दिन। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त है, मतलब सच में। सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है वो दरअसल जाना जाता है अपनी वाइट नाइट्स के लिए। वाइट नाइट का मतलब होता है मिड मई से लेके जुलाई एंड तक यहाँ पे रात नहीं होती है। जी हाँ, आपने सुना होगा बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इस तरह से होता है। तो यहाँ पे रात को क्या होता है, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे आपको जो है उजाला दिखाई देगा, यानी कि वाइट, हर चीज़ वाइट दिखाई देगी। तो इसीलिए वो जो है वाइट नाइट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो बहुत सारे लोग सेंट पीटर्सबर्ग इन वाइट नाइट्स को देखने के लिए आते हैं। और मेरा भी मन था, लेकिन मेरे पास जो है ख़ास करके इस ड्यूरेशन में मई से लेके और सितंबर तक मेरे पास जो है समय नहीं रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में फिर कभी सही। लेकिन मैं एक बार वो वाइट नाइट्स ज़रूर देखना चाहूँगा। अच्छा, एक बात है, पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में आपको जो कलाकारी मिलेगी वो मिलेगी पत्थर की। जैसे कि ये वाला देखिए, जो ये नीचे ये फुटपाथ बना हुआ है, ये पूरे पत्थर का बना हुआ है और बहुत मोटी मोटी शिलाएँ हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये पिलर्स, ये भी पत्थर के हैं। ये कंक्रीट या सीमेंट का कुछ नहीं है, ये पत्थर के हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं। और ये आपको पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में मिलेगा पत्थर का काम। बहुत पुराने पुराने जो पुल हैं वो भी पत्थर के, और इवन ये जो नहरें हैं इनके साथ की जो दीवारें हैं, जैसे कि मान लीजिए वो वाली जो दीवार है या ये वाली जो दीवार है, ये भी बड़े बड़े पत्थर की है। और पत्थर को काट काट के फिर दीवार बना के फिर उसमें से बीच में से नहरें बनाई हुई हैं। इन पत्थरों से एक चीज़ है कि सबसे पहली बात है, पत्थर इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है। यानी कि आप मान के चलिए कि इसको कई 100 सालों तक के लिए बनाया हुआ, हालांकि लगभग 350 साल तो हो ही चुके हैं इसको। सेंट पीटर्सबर्ग सच में बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और आज भी सरकार कोशिश कर रही है कि ये दुनिया के टॉप खूबसूरत शहरों में हों। हालांकि इसका नाम गूगल पे कहीं आता नहीं है, वो एक अलग बात है, वो एक पॉलिटिकल मैटर है इन देशों का, यूरोपियन अमेरिकन के साथ में। लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का 7वां सबसे बड़ा शहर है और रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है बिल्कुल आप मान के चलिए रशिया के कोने में है। यहाँ से आगे फिर बाल्टिक सी शुरू हो जाता है, यानी कि गल्फ ऑफ फिनलैंड, और उसको क्रॉस करते आगे फिनलैंड है। यानी कि अब इसके बाद जो है अगर आप क्रॉस करते हैं सी को, तो छोटा सा पोर्शन है, उसको क्रॉस करने के बाद आप सीधा फिनलैंड में घुस जाएंगे। तो आप मान के चलिए अभी हम बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में हैं, रशिया के बिल्कुल एकदम कोने में। रशिया में अगर आप आते हैं, जैसे मॉस्को ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, एक बार अगर आप सस्ते में यूरोप के मुकाबले, हालांकि महंगा बहुत है सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन यूरोप के मुकाबले अगर आप सस्ते में मज़ा लेना चाहते हैं यूरोप का, तो सेंट पीटर्सबर्ग आपके लिए है। एक जो सबसे बड़ी समस्या मुझे यहाँ पे मिली
सेंट पीटर्सबर्ग में वो है टॉयलेट्स की। यहाँ पे टॉयलेट्स जैसे हमारे देश में बहुत सारी बातें हैं जो इन लोगों को हमसे सीखनी चाहिए। हमारे देश में देखिए टॉयलेट्स मुझे लगता है कि शहरों में तो हर 100 मीटर 200 मीटर पे आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी 100-200 मीटर पे होंगे तो 250-300 मीटर पे आपको टॉयलेट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अगर पेबल भी है तो बहुत सस्ता में है, आप 10 रुपये 15 रुपये में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स की इतनी भारी कमी है, मेरी बात समझ में नहीं आती कि इतने बड़े शहर में टॉयलेट्स क्यों नहीं है। और अगर हैं तो वो है 50 रूबल, यानी कि भारतीय रुपए में आप मान के चलिए 50 रुपये में सिर्फ आपको टॉयलेट जाने के लिए 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि हर जगह ठीक है पैसे आदमी दे भी दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कई किलोमीटर जो है चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलेगा। एक हैरानी की बात है, मतलब पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों के काम करने में कोई शर्म नहीं है। वो लड़की देखिए, ये देखो जी, ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे। दरअसल ये एक रेस्टोरेंट है। ऑसम यार, ऑसम, मतलब इतना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट। गुड। का चेहरा तो जाना पहचाना। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान में आप काफी पॉपुलर हैं। कुछ ही हैं जो एक्चुअली सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया बहुत आते हैं ना। मेरे मम्मी पापा देख रहे थे उस दिन घर बैठ के दिल्ली में। ओहो, मैंने तो पहले पहली बार आपको देखा। अच्छा, क्या बात है। नहीं, सब्सक्राइब किया हुआ मैंने। ओह, आपने भी किया है? मैंने भी किया हुआ, मैं देखता रहता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका ना एक गोरा पॉजिटिव है, मेरे को लगा था हाँ जी। मतलब रियल में भी आप शरीफ से हैं और उसमें भी शरीफ दिखते हैं। ऑब्वियस है। हाँ, ओह, थैंक यू सो मच। कोविड के टाइम में आपके बहुत वीडियो आए थे ना। हाँ, कोविड के टाइम में आप आए थे ना। हाँ जी, कोविड के बाद में भी मतलब। हाँ, मैं उसके बाद भी आया था, रशिया आया था। पता नहीं, मेरे को पिछले 5 दिन से ऐसा लग रहा था कि इनसे मुलाकात होनी है। पता नहीं, हाँ मतलब ऐसे ही था। ओह वाह, इंट्यूशन होती है मुझे कई बार। हाँ, नहीं होता है ऑब्वियस है। मतलब चलो, तभी जैसे जा रहे थे ना, साइड व्यू दिखा मेरे को, तो तभी बुला लिया आपको। मैं बाहर से देखा। 2 मिनट में क्लिक हो गया ना। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था मेरे को। ओह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ये है जी शाही पनीर और नान। दरअसल अभी मैं लंच कर रहा हूँ। ये एक रेस्टोरेंट है दिल्ली दरबार के नाम से, सेंट पीटर्सबर्ग में। अगर आपको इंडियन फूड सेंट पीटर्सबर्ग में खाना है तो आप यहाँ पे आइए, सच में बड़ा कमाल का है। मैंने अभी यहाँ पे फ़िलहाल शाही पनीर मंगाया है। शाही पनीर के साथ में मैंने मंगाया है यहाँ पे तंदूरी। इतनी डिलीशियस है कि वो तंदूरी की टोकरी मैंने खाली कर दी। मैं अभी भाई साहब को बोला यार फिर से ले आओ, तो एकदम मौसम। कई बार जो है याद आती है, अपने देश की याद आती है। और खाना कई बार हम बाहर का ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें अपना खाना कुछ ना कुछ चाहिए। हालांकि मैं खुद बना रहा हूँ अपना खाना, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा भाई आज तो बाहर चलेगा। और तो आज आ गया मैं यहाँ पे ढूंढते ढूंढते, तो एकदम डिलीशियस। ये है जी यहाँ पे दिल्ली दरबार।
दिल्ली दरबार के नाम से। कभी आपको इंडियन खाने का मन करे सेंट पीटर्सबर्ग में, तो आप यहाँ पे आके, सच में इतना ज़बरदस्त खाना था, मतलब एकदम वो लिटरली मतलब इंडियन वाला टेस्ट ज़बरदस्त। पहले मैंने एक नान मंगाया, मैंने कहा देखते हैं, उसके बाद मैंने 2 और मंगाए, हालांकि बहुत बड़े बड़े थे, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं भर गया हूँ, अब मेरे को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो ऑनर हैं ये भाई साहब, एक नई बात ये है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, अंदर घुसते ही पहचान लिया। अभी अभिषेक जी हैं, तो ये काफ़ी समय से जो है रूस में है, हालांकि इन्होंने यहाँ पे शादी भी यहीं पे की है, बच्चे भी अब यहीं हैं, तो ये रूस में सेटल्ड है और ये बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम है। तो आप लोग जो है कभी भी सेंट पीटर्सबर्ग आए तो अभिषेक जी से ज़रूर मिलिएगा। थोड़ा सा क्योंकि अंदर फैमिलीज़ बैठी थी तो अच्छा नहीं लगता शूट करना। खाना आपने देखा, मैंने कोशिश की अपने टेबल को शूट करने की, थोड़ी सी बातें इनके साथ में हुई, नंबर इन्होंने शेयर किया मेरे साथ में, तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर मेरा बनता है सेंट पीटर्सबर्ग का, तो इनसे मैं ज़रूर मिलूँगा। इन्होंने कहा कि प्लीज़ आप आइए। लेट हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं चला आज तक, क्यों नहीं आया मैं यहाँ पे आज तक। अगर मैं आता तो इनसे मिलता तो और ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पर्सनली मुझे अटेंड किया, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। सेंट पीटर्सबर्ग में आप ये देखेंगे जो साइड वॉक बने हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, देखिए कितनी खूबसूरत हैं और कितने बढ़िया से लगाई गई हैं। मेरे देश में भी होती हैं टाइल्स, लेकिन ठेकेदार सिर्फ बिल पास करवाता है, उसके बाद वो टाइलें उखड़ जाती है। ना अथॉरिटीज़ को फ़र्क पड़ता है, ना ठेकेदार को फ़र्क पड़ता है, और ना ही कहीं ना कहीं तक जनता को फ़र्क पड़ता है। सीवर का ढक्कन देखिए, ये उस लेवल तक होता है कि इसमें ना ये ऊंचा है ना ये नीचा है, बिल्कुल बराबर है। ये आप देखिएगा इन ढक्कनों को। अभी वो इंडियन रेस्टोरेंट में दिल्ली दरबार में एक भाई साहब और थे वहाँ पे, उनका भी मानना ये था कि भारत में को बहुत ज़बरदस्त सुधार की ज़रूरत है, ख़ास करके सरकार में तो है ही है, लेकिन एक जो सिविक सोसाइटी है हमारी, उसमें भी बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। हमारे देश के लोगों को पता नहीं, यहाँ तक कहना पड़ता है कि कई बार मालूम ही नहीं है कि साफ़ सफाई क्या है। देश के एक प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ता है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, यानी कि भारत को हम लोग स्वच्छ रखेंगे, उसके बावजूद भी वो नहीं हो पाता। लोगों को मालूम ही नहीं है, कहीं पे भी थूकना। दिल्ली की ऐसी कोई दीवार नहीं होगी, मैं अपने शहर की बात करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, ऐसी कोई दीवार नहीं होगी जहाँ पे थूका ना गया हो। कौन है वो लोग? वो हम लोगों में से होते हैं, आप और हम में से ही हैं। हम अपने देश के साथ कर क्या रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। और उसके बावजूद जब हम लोग बाहर आते हैं, थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि देखो यार, हमसे कई छोटे छोटे देश इतने साफ़ सुथरे हैं, लोग वहाँ के इतने ज़बरदस्त अपने देश से प्यार करते हैं कि वो थूकना तो छोड़िए, गंदगी फैलाना तो छोड़िए, वो सहन नहीं कर सकते अपने देश के लिए कुछ भी। और हम लोग दूसरों को अगर नीचा दिखाना हो, दूसरों के साथ में कोई हिंसा करनी हो, तो हम उसको बोलते हैं कि ये देश का गद्दार है। हम खुद क्या है भाई? देश के साथ आप क्या कर रहे हो? आपने देश के लिए दिया क्या है? पहले खुद जो है अपने ऊपर ये बातें देखें। ये थोड़ा सा कई बार फील होता है। उज़्बेकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश, समरकंद जैसी सिटी, मैं उस टाइम पे भी बोला था, दिल्ली मेरे देश की राजधानी, उसके सामने कहीं नहीं टिकती, कहीं भी नहीं टिकती, किसी भी मामले में नहीं टिकती। सिर्फ एक ही मामले में टिकती है, उनके पास पैसा कम है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है। और हमारे पास इतना पैसा ज़्यादा हो गया कि हमने अपनी दिल्ली की वाट लगा रखी है। दिल्ली में किसी नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ एरिया की, दिल्ली का जो हार्ट है कनॉट प्लेस, उसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं जैसे कि साउथ एक्सटेंशन या फिर वसंत विहार, आप इनकी बात कीजिए। वसंत विहार में गेट के अंदर से झाड़ू लग के गेट के बाहर आके फेंक दिया जाता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। साउथ एक्सटेंशन की भी यही बात कर रहा हूँ।
और कोई पॉश इलाके हो तो आप बताइएगा। हमारे यहाँ पे जब तक डंडा नहीं पड़ा ना तब तक लोगों में ये चीज़ ना हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी कि हमें भी अपने देश को वो सुंदर बनाना है यार, हमारा देश है वो। ये लोग अपने देश को सुंदर रख सकते हैं, हम क्यों नहीं। अब बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं अरे उनकी आबादी तो देखो, आबादी का साफ़ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, आबादी का साफ़ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए अमृतसर, ठीक है, हरमंदिर साहब, एक दिन में लाख लोग फ्री में खाना खाते हैं वहाँ पे। एक चाय वाले के सामने देखिए कितनी गंदगी होती है, ठीक है, जो टपरी होती है ना छोटी सी, वहाँ देखिए कितनी गंदगी होती है, हर चीज़ फेंकी हुई है, इधर उधर पतले फेंकी हुई है, कप फेंके हुए हैं। हरमंदिर साहब जाके देखना कभी, लाख लोग खाना खाते हैं एक दिन में, फिर सफाई देखना। इससे कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को चाहिए वो देश के बारे में सोचे, अपने देश को भाई गंदा मत करो, देश अपने आप साफ़ हो जाएगा, ठीक है, बस गंदा मत करो। बड़ा दुख होता है।